जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं ज्योतिष का जो शुरुआती ज्ञान होता है उसका ये तीसरा वीडियो बन रहा है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कौन सा ग्रह कौन कौन सी चीजों के ऊपर अपना कारक तत्व रखता है, अर्थात कौन सा ग्रह कौन कौन सी चीजों को दर्शाता है, कौन कौन सी चीजों को इंडिकेट करता है। ये सारी चीजें आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाए हैं जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, जो लोगों को ज्योतिष में रुचि है या फिर ज्योतिष में बहुत गहरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए मैंने ये सारे वीडियो बनाए हैं। तो आइए गहराई से जानते हैं कौन सा ग्रह कौन कौन सी चीजों के ऊपर अपना प्रभुत्व रखता है और कौन कौन सी चीजों को इंडिकेट करता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह सभी ग्रहों का जनेता है। सूर्य को बहुत ज्यादा मान सम्मान की नजरों से देखा जाता है। तो आइए जानते हैं सूर्य के कारक तत्व। सूर्य राजा, आत्मा, पिता, हमारी राइट आंख, हमारी हड्डियां, बल और तेज का कारक है। सूर्य शासन, अनुशासन, कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी, सरकार का कारक है। सूर्य हमारा हार्ट यानी कि हमारे हृदय का कारक है। आरोग्य, चिकित्सा का कारक है। सूर्य राजगादी, हमारी आन बान शान प्रसिद्धि का कारक है। सूर्य हमारे जो जीवन के अंदर जो ऊर्जा होती है उसका कारक है। वृक्ष के बीजों का कारक है। ज्ञान और ज्योतिषकार का कारक है। सूर्य जो है ये नेतृत्व शक्ति, अमीरी और वैभव का भी कारक है। अभी हम आते हैं चंद्र ग्रह के ऊपर। चंद्र ग्रह कौन कौन सी चीजों को दर्शाता है और कौन कौन सी चीजों के ऊपर अपना कारक तत्व रखता है। तो सुनिए, चंद्र मन, माता, कल्पना, इच्छा शक्ति, मनोबल, जल यानी कि पानी, यात्रा, तीर्थ यात्रा, लक्ष्मी, धन संपत्ति, सुख शांति, हमारी लेफ्ट आंख और हमारी छाती के ऊपर चंद्र अपना प्रभाव रखता है। चंद्र कला, विचार शक्ति, मन मस्तिष्क, सौम्यता, शीतलता, हमारी आशाएं, अपेक्षाएं, उम्मीदों का कारक है चंद्र। चंद्र हमारी कल्पना, सौंदर्य, लज्जा, जल से संबंधित जितनी भी वस्तु है वो चंद्र के अंडर में आती है। देवी उपासना, हमारा बचपन, दूध, हमारे चित्त की प्रसन्नता, कविता, चावल, सफेद वस्त्र, ये सभी का कारक है चंद्र। अभी हम आते हैं मंगल के ऊपर। मंगल कौन कौन सी चीजों को दर्शाता है। तो मंगल बहुत सारी चीजों के ऊपर अपना कारक तत्व रखता है। तो सुनिए, मंगल अस्त्र, शस्त्र, युद्ध, योद्धा, हमारी मेहनत, साहस, पराक्रम, वीरता, शूरवीरता, हमारी भूमि, अचल संपत्ति, हमारे छोटे भाई बहन, दुर्घटना, अग्नि, ब्लड, ये सभी के ऊपर मंगल अपना कारक तत्व रखता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर मंगल अपना अधिपत्य रखता है। वो कौन कौन सी चीजें हैं तो सुनिए, मंगल जिद, हठ, गुस्सा, क्रोध, हमारा शत्रु, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। उसके बाद जितने भी साहसिक क्षेत्र है वो सभी मंगल के अंडर में आते हैं, जैसे कि पुलिस खाता, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, सीआरपीएफ, बीएसएफ, होमगार्ड, अग्निशामक जैसे जितने भी साहसिक कार्य क्षेत्र है वो सभी मंगल के कारक तत्व में आते हैं। मंगल हाई ब्लड प्रेशर, गर्भपात, वाहन अकस्मात, हमारे शरीर के ऊपर होने वाला ऑपरेशन, सर्जन डॉक्टर, इलेक्ट्रॉनिक साधन, चोट चपेट, मारपीट, खून खराबा, शरीर के ऊपर जो घाव होते हैं उसका भी कारक मंगल ही होता है। मंगल कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग,
जमीन जायदाद, उसके बाद जो सेनापति होता है उसका भी कारक मंगल है। मंगल ऊर्जा, उसके बाद ताकत, गुड़, तांबा, चोर और जो मांसाहारी चीजें होती है वो भी मंगल के अंडर में आती है। तो मंगल जितनी भी साहसिक चीजें हैं वो सभी का कारक माना जाता है। युद्ध और युद्ध से लगती जितनी भी चीजें हैं वो मंगल के अंडर में आती है। अभी हम आते हैं बुध के ऊपर। बुध कौन कौन सी चीजों को दर्शाता है, कौन कौन सी चीजों के ऊपर अपना कारक तत्व रखता है वो जानेंगे। तो बुध बुद्धि, विद्या, पढ़ना लिखना, शिक्षण, शिक्षक, हमारी याददाश्त, हमारा मित्र, मामा, चाची, सेल्समैनशिप, व्यापार, हमारी चमड़ी, मैथमेटिक्स, ये सभी के ऊपर बुध का प्रभाव होता है। इसके अलावा बुध तर्क वितर्क, वाद विवाद, कोई भी प्रकार की कला, हस्तकला, ये सभी बुध के अंडर में आता है। बुध नृत्य, गीत, संगीत का कारक है। वनस्पति, हरी सब्जी, जंगल, ये सभी का कारक है बुध। बुध हमारे नाक, कान और गले और फेफड़े का कारक है। हमारा जो आवाज है, ज्योतिष विद्या है, उसके बाद समाचार पत्र, पेन, पेंसिल, कागज, वेद, पुराण, स्कंद, उपनिषद, ये सभी का कारक बुध है। बुध गुड़ विषय और ज्योतिष का कारक भी बुध है। बुध हंसी मजाक, कॉमेडियन, रिसर्च, गुड़ विषयों का ज्ञान, हमारी मीठी वाणी, खगोल शास्त्र, वक्ता, विद्वान, उत्तर दिशा, जानना, समझना, स्मरण शक्ति, ग्रहण शक्ति, वाक चातुर्य, सेल्समैनशिप, ये सभी बुध के अंडर में आता है। अभी हम आएंगे गुरु ग्रह के ऊपर। तो गुरु कौन कौन सी चीजों को दर्शाता है? तो गुरु ज्ञान, विद्वता, धर्म, अध्यात्म, पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा तीर्थ यात्रा, हमारी धन संपत्ति, समाज के अंदर मिलने वाला मान सम्मान, हमारे बड़े भाई, पंडित जी, गुरु जी, पुजारी जी, शास्त्री जी, ये सभी गुरु के अंडर में आता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। वो कौन कौन सी है तो सुनिए। गुरु साधु, संत, महात्मा, योगी पुरुष, कथाकार, प्रवचनकार, कर्मकांडी ब्राह्मण, सलाहकार, मार्गदर्शक, ये सभी गुरु के अंडर में आते हैं। इसके अलावा गुरु शिक्षक, प्रोफेसर, लेक्चरर, वेद पुराणों का ज्ञान देने वाला, कथाकार, प्रवचनकार भी गुरु के अंडर में आता है। गुरु हमारे वेद, शास्त्र, पुराण, स्कंद, उपनिषदों का कारक है। उसके बाद हमारी रीति रिवाज, रूढ़ियां, परंपराएं, ये सब गुरु के अंडर में आता है। गुरु आदर्शवादी, सदाचारी, शुद्ध आचरण वाला ग्रह है। स्त्री की कुंडली में गुरु यानी उसका पति सुख, स्त्री की कुंडली में गुरु ग्रह से देखा जाता है संतान का योग कब बनेगा, पुत्र योग कब होगा। हमारे शरीर के अंदर हमारा लीवर, बैंक के कर्मचारी, गुरु हमारे शरीर के अंदर हमारी चर्बी, मोटापा, डायबिटीज का कारक है। गुरु श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, आस्था का कारक है। गुरु हमारे पूर्वजों, हमारे प्राचीन साहित्य और खजांची का कारक भी गुरु है। अभी हम आते हैं शुक्र ग्रह के ऊपर। शुक्र भी बहुत सारी चीजों को दर्शाता है, तो गौर से सुनना, हर चीज को आप डायरी के अंदर लिख के रखना। ऐसा बहुत कम लोग ये सब बताते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसलिए हर चीज को गौर से सुनना, लिख लेना याद से। शुक्र प्रेम, पत्नी, प्रेमिका, विवाह, वैवाहिक सुख, सांसारिक सुख, पारंपरिक सुख, भोग विलास, ये सभी का कारक है। शुक्र सुंदरता, वस्त्र, आभूषण, अत्तर, पुष्प और कला का कारक है। शुक्र रत्नों का कारक है। शुक्र गीत, संगीत, नृत्य, वाजिंत्र वादक का कारक है। शुक्र मौज शौक, घूमना फिरना, सजना संवरना, ऐशो आरामी में जीना, सुंदर शरीर, ऐश्वर्य, परम आनंद, प्रेम प्रसंग, रोमांस,
शारीरिक सुख, इंद्रियों का भोग, ये सभी का कारक है शुक्र। शुक्र लग्जरियस गाड़ी, कीमती वस्तुएं, टीवी सीरियल, फिल्म सिटी, नाटक कलाकार, गीतकार, संगीतकार, वाजिंत्र वादक का भी कारक है। होटल का व्यापार भी शुक्र दर्शाता है। शुक्र घने बाल, सर्व प्रकार के भौतिक सुख, विलासिता, व्यभिचार, शराब, नशीले पदार्थ, हमारी अतड़ियां, किडनी, डायबिटीज, अंडकोश, ये सभी चीजें शुक्र दर्शाता है। इंटीरियर डेकोरेशन करना, उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट, हीरा, तांत्रिक, तंत्र मंत्र यंत्र जैसी विद्याएं, कूटनीति, राजनीति, रणनीति, चाणक्य नीति, ये सभी शुक्र के अंडर में आता है। क्यों? क्योंकि शुक्र यानी कौन? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य कौन थे? राक्षसों के गुरु, इसलिए उनके पास हर प्रकार का ज्ञान था। अभी हम आते हैं शनि ग्रह के ऊपर। शनि कौन कौन सी चीजों को दर्शाता है? तो शनि दुख, दरिद्रता, बीमारी, रोग, शोक, कष्ट, दुख, मृत्यु, अकेलापन, नौकर, नौकरी, चोरी, लालच, दलाली, वैराग्य, अपमान, ये सभी का कारक है शनि। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि शनि कर्म फलदाता है, शनि न्यायाधीश है, हमारी गलतियों के ऊपर हमें जो आत्मग्लानि होती है, अफसोस होता है, रिग्रेट होता है, वो भी शनि दर्शाता है। अवसाद होता है, असंतोष होता है, वो भी शनि दर्शाता है। शनि घर में होने वाला कंकास, कलेश, अशांति, बीमारी, निर्धनता, ये सभी को दर्शाता है। कोई व्यक्ति अगर अपंग हो तो भी शनि ही दर्शाता है। समाज में होने वाली मानहानि, बदनामी, अपमान, अनादर, ये सभी शनि दर्शाता है। खेतीबाड़ी, खनिज पदार्थ, जमीन से निकलने वाली चीजें, उसके बाद कोई व्यक्ति बहुत ही निर्दय हो तो शनि दर्शाता है। पुराना घर, पुरानी गाड़ी, निरस्ता, सुखापन, काली चीजें, लोखंड की चीजें, जूनी चीजें, जो लोकतंत्र है वो भी शनि दर्शाता है। ठगने का कौशल्य, गंदे पुराने कपड़े, वाद विवाद, पशुपालन, मैकेनिक, साफ सफाई के कर्मचारी, तेज, उसके बाद कोयला, संध्या काल, ये सभी को शनि दर्शाता है। अभी हम जानेंगे राहु के बारे में। राहु बहुत सारी चीजों को दर्शाता है। राहु छल, कपट, धोखा, विश्वासघात, झूठ, फरेब, आलस, सुस्ती, दरिद्रता, कूटनीति को दर्शाता है। इंटरनेट, मोबाइल, मोबाइल का चार्जर, अंतरिक्ष, विदेश, जहर और चोरी को दर्शाता है। इसके अलावा भी राहु और बहुत सारी चीजों को दर्शाता है, जैसे कि हमें होने वाला जो कैंसर है, कैंसर की बीमारी को राहु दर्शाता है। कुष्ठ रोगों को भी राहु दर्शाता है। भिखारी का कारक है राहु। राहु आकस्मिक लाभ देने वाला। राहु भूत, प्रेत, पिशाच, छाकिनी, डाकिनी, जादू, टोना, जंतर, मंतर, करनी, बाधा का कारक है। पाप कर्म, कुकर्म, समाज से होने वाला बहिष्कार, जो भी व्यक्ति का राहु खराब हो ऐसे व्यक्ति जिद्दी, हठी, गुस्से वाले, अहंकारी होते हैं। राहु कटु वचन बोलने वाला, कर्कश वाणी बोलने वाला। राहु को सांप माना गया है। राहु सांप का काटना, बिच्छू का काटना, जहरी जानवर का काटना। राहु एयर होस्टेस का कारक है, पायलट का कारक है, स्पेस का कारक है, इंजीनियर का कारक है, रडार इंजीनियर का कारक है। राहु को गंगा स्नान का भी कारक माना गया है। हमारी जो रीति रिवाज है, रूढ़ियों है, परंपराएं है, उसका बहिष्कार करने वाला ग्रह राहु है। धार्मिक प्रवृत्ति और परंपराओं को तोड़ने वाला, श्रद्धा और धर्म का विरोध करने वाला, झूठा, दादा दादी, दादा, वात, कफ, ये सभी बीमारी का कारक राहु माना गया है। राहु कलयुग का दाता है। अभी हम आते हैं आखिरी में केतु। केतु का जो फल है वो मिश्र फल है। अच्छा भी फल देता है, बुरा भी फल देता है, लेकिन वो डिपेंड करता है वो किसके साथ है। केतु अचानक घटने वाली घटना, उसके बाद जासूस, स्मगलिंग, गुप्त विद्या, बुखार, त्वचा रोग, मंदिर के ऊपर जो ध्वजा होती है ना, उसका भी कारक केतु है।
गुरु का चेला, मंत्र अनुष्ठान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, वैराग्य, ये सभी का कारक केतु है। इसके अलावा केतु हमारे नाना का कारक है। काला कंबल, उसके बाद काला सफेद रंग का कुत्ता, दूरंदृष्टि, सीढ़ियां, उसके बाद इमली का पेड़, भूख लगना, ये सब केतु का कारक है। केतु पत्थर, तत्वज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, पराविद्या, अप्रत्यक्ष घटना, कुल्हाड़ी, धारदार हथियार, नुकीले दांत, कान की बुट, नशीले पदार्थ, कंप्यूटर भाषा, मूर्खता, वाहन अकस्मात और फोड़े फुसी, ये सभी का कारक है केतु। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जन्म कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह कौन कौन सी चीजों को दर्शाता है, कौन सा ग्रह कौन कौन सी चीजों के ऊपर अपना अधिपत्य रखता है, कौन सा ग्रह कौन कौन सी चीजों को इंडिकेट करता है। क्योंकि जब तक आपको ये नॉलेज न होगा, आप कभी भी एक अच्छे ज्योतिषकार नहीं बन सकते। इसीलिए जो व्यक्ति ज्योतिष का गुड ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसे हर ग्रह के कारक तत्वों को समझना होगा कि कौन सा ग्रह कौन कौन सी चीजों के ऊपर कारक तत्व रखता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको काफी गहराई से समझाने की कोशिश की है। ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिनको ज्योतिष में रुचि है, जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज है लेकिन और गहरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए मैंने ये ज्योतिष के शुरुआती ज्ञान के 20 वीडियो बनाए हैं, जिसमें से आज तीसरा वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी आपका डाउट है तो मुझे कमेंट में लिखना, मैं उसका अवश्य जवाब देने का प्रयास करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।